अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं इमरान आजम, आपका मैथ्स टीचर। इससे पहले हमने 9th क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 को डिस्कस किया था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इज दिस: लेट a इज इक्वल टू 0, 1, 3, b इज इक्वल टू 1, 2, 3, 5, 7, राइट r, ये सेट बिल्डिंग रोटेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है, राइट इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ये जो फार्मूला है ना, इस फार्मूला के ऊपर जो पेयर सेटिस्फाई कर रहा होगा ना, तो हमने उनकी वैल्यूज लिखनी होगी। समझ गए? इस फार्मूला के ऊपर जो भी पेयर जब हम बनाएंगे, a क्रॉस b बनाएंगे, तो कहते हैं कि राइट पहले तो r लिखना हमने, और फिर हमने r इनवर्स भी लिखना है। अब r लिखने के लिए पहले a क्रॉस b करते हैं। पहले हम लिखते हैं कि गिवन a is equal to 0, 1, 3, b is equal to 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 7। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि जब भी हमने रिलेशन r फाइंड करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड a क्रॉस b। पहले हमें a क्रॉस b करना पड़ता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम a क्रॉस b करेंगे। 0, 1, 3 है a की वैल्यू, 1, 2, 3, 5, 7 है b की वैल्यू, और क्रॉस प्रोडक्ट आपको करना आता है, क्रॉस करना आता है आपको बच्चों। 0 का सब के साथ पहले क्रॉस करेंगे, फिर 1 का सब 1 का सब के साथ क्रॉस करेंगे, 3 का सब के साथ क्रॉस करेंगे। 0 का किसके साथ क्रॉस करेंगे? 1 के साथ भी, 2, 3, 5, 7। कीप इन माइंड स्मॉल ब्रैकेट्स प्लेस करेंगे बीच में। स्टार्ट में आप ये सेट की ब्रैकेट यूज करते हैं, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 5, 0, 7। 0 का सबके साथ किया, 1 के साथ 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 5, 1, 7। 1 का सबके साथ कर लिया। फिर हम करते हैं 3 का, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 5 और 3, 7। ये हमने इनके साथ कर लिया। अब हमने लिखना है बाइनरी रिलेशन r किस फॉर्म का लिखना है? r इस फॉर्म का लिखना है कि x, y such that x belongs to a, y belongs to b and y is equal to 2x plus 1। ये वाली जो इक्वेशन है, इसको सेटिस्फाई जो पेयर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा ना, तो वो पेयर हमने लिखना है। लेट अगर हम देखें पहले पेयर की अगर हम बात करें ना, पहला पेयर हमारे पास है 0, 1, y is equal to 2x plus 1 है। पहला पेयर हमारे पास क्या है? 0, 1। तो y की प्लेस पे हम 1 पुट करते हैं, 2, x की प्लेस पे 0 पुट करते हैं, प्लस 1। 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 1, 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि इक्वल जब आ गया ना, इसका मतलब है कि ये पेयर जो है, इसको हम r में लिखेंगे। इस पेयर को r में हम लिखेंगे, r में हम 0, 1 लिखेंगे। दूसरे पेयर की बात करें तो 0, 2 है, इसको हम वैल्यू में पुट करते हैं 2x प्लस 1 में। y की प्लेस पे 2 पुट करो, 2 इंटू एक्स की प्लेस पे 0 पुट करो, प्लस 1, 2, 0 प्लस 1, 2 इज इक्वल टू 1। क्या 2 1 के इक्वल होता है? नहीं होता। तो ये वाला दूसरा जो है ये हमारा इंक्लूड नहीं होगा। जो इंक्लूड होते जाएंगे उनके ऊपर मैं पहले टिक लगाता जाता हूं। 0, 3 को चेक करें। 0, 3 के लिए आप y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 लिख लें। 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 1, 3 इज इक्वल टू 0 प्लस 1, 3 इज इक्वल टू 1। क्या ये आएगा? नहीं, ये भी नहीं आएगा। तो इस तरह करके बारी बारी आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो जो सेटिस्फाई होंगे, तो 0, 5 ये भी नहीं है, 0, 7 भी नहीं है, 1, 1 अगर चेक करें तो ये भी नहीं है, 1, 2 भी नहीं है, 1, 3 को अगर मैं चेक करूं, y की प्लेस पे 3 आ जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1। तो 1, 3 जो है ना, ये सेटिस्फाई कर रहे हैं।
ठीक है। 1,3 के बाद चेक करते 1,5 नहीं है, 1,7 नहीं है, 3,1 नहीं है, 3,2 नहीं है, 3,3, 3,5 को चेक करें तो ये भी नहीं है, 3,7 को चेक करें तो यस 3,7 y की प्लेस पे 7, 2 इंटू 3 प्लस 1 ये 3,7 भी आता है, 3,7 भी लिख लिया, 3,7 बस ये लास्ट 3,7 था तो ये हमने r लिख लिया। समझ गए? आर हमने ऐसे लिखना है कि जो इक्वेशन दी हुई है ये वाली, इस इक्वेशन में सारी पेयर्स पुट करते जाएंगे, जो सेटिस्फाई करेंगे तो वो आर होंगे और जो सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो उनको हम नहीं लिखेंगे। आर लिख लिया। अब हमने फाइंड करना है क्या चीज बच्चा, अल्लाह आपका भला करे, आर इनवर्स फाइंड करना है। और आर इनवर्स फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया है, ये अगेन मैं ये कह रहा हूं कि इस कंडीशन के मेरे पास आ जाता है तो आर इनवर्स हम ऐसे फाइंड करेंगे कि जैसे जो आर की वैल्यूज होती हैं, जो पेयर्स होते हैं उनको इंटरचेंज करते हैं। ये 0 1 है तो ये 1 0 बन जाता है, ये 1 3 है तो ये 3 1 बन जाता है, और ये 3 7 है तो ये 7 3 बन जाता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में ऐसे है कि इफ s इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 4 8, t is equal to 3 power 0, 3 power 1, 3 power 2, then write the following in tabular form, also write domain and range। ठीक है, अब जो फाइंड करने हैं हमने तो वो मैंने इधर लिख लिए ना, देन हम फाइंड कर लेते हैं ना। तो देखिए जब भी हमने कोई आर फाइंड करना होता है, बाइनरी रिलेशन फाइंड करना होता है, तो जो भी हमारे पास सेट्स होते हैं ना हम उनको क्रॉस करते हैं। इस क्वेश्चन को स्टार्ट हम ऐसे करते हैं कि गिवन में एस की वैल्यू है 1 2 4 8। ठीक है बच्चों, टी की वैल्यू हमारे पास 3 पावर 0, 3 पावर 1, 3 पावर 2। कीप इन माइंड कि हम इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे। 3 पावर 0 आपको पता है कि किसी वैल्यू की, किसी नंबर की पावर जो 0 होती है ना तो वो 1 के इक्वल होता है। 3 पावर 1 3 आंसर आ गया, और 3 पावर 2 जो है ना दैट इज इक्वल टू 9। Instead 3 power 0, 3 power 1, 3 power 2, we will write 1, 3 and 9. So t की वैल्यू हमारे पास 1, 3 and 9. We have to write the binary relations, and first of all we will multiply set s with set t. We will find s into t. अब देखिए s into t फाइंड करने के लिए पहले s की वैल्यू हमने लिख ली 1 2 4 8, देन t की वैल्यू हमने लिख ली 1 3 9। ठीक है बच्चों, देन यू नो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, पहले 1 को इस सेकंड पूरे सेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस आपको पता है, स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं। 1 1 ये लिख लिया, कॉमा 1 3 ये लिख लिया, कॉमा 1 9 ये लिख लिया। फिर हम ऐसे करते हैं 2 को 2 1, ठीक है, 2 3, ठीक है, 2 9 ये लिख लिया। फिर 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1, ठीक है, 4 3, ठीक है, 4 9 ठीक हो गया। फिर 8 को मल्टीप्लाई करते हैं, 8 1, ठीक है, 8 3, ठीक है, 8 9 ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होगी। अभी हम असल चीज की तरफ आते हैं कि हमने सेट, कौन से सेट को टेबुलर फॉर्म में लिखना है, वो कंडीशन साथ साथ बताता जाएगा, हम उस कंडीशन के मुताबिक क्वेश्चन को कन्वर्ट करते जाएंगे। अब कंडीशन क्या है, हमने लिखना है कि R1 इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x बिलोंग्स टू s। जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो s से बिलोंग कर रहा है, एंड y बिलोंग्स टू t। जो सेकंड वाला एलिमेंट है पेयर्स में वो t से बिलोंग करता है। और ये जो कंडीशन बताई है ना उसने, ये वाली कंडीशन, इस कंडीशन के मुताबिक हमें लिखना है कि x इज इक्वल टू y, यानी कि इन पेयर्स में से जो इक्वल है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जिनमें इक्वल है ना, तो वो वाला पेयर हम पिक कर लेंगे, वो वाला पेयर हम उठा लेंगे। देखें कौन कौन से हैं ऐसे सेट जो इक्वल हैं। 1 1 ये इक्वल है, एक हो गया। और इसके अलावा अगर आप देखें तो ये 1 1 एक ही सेट है जिसमें एक्स और वाई की वैल्यूज इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो इस कंडीशन के मुताबिक अगर आप देखें R1 की वैल्यू हम क्या लिख लेते हैं, R1 की वैल्यू इस पूरे S क्रॉस T में से हमने एक ही वैल्यू पिक कर ली, एंड दैट इज 1 1। ठीक है, अगर हम डोमेन ऑफ R1 की बात करें तो डोमेन में आपको पता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन होता है। जो 1 है, एक ही एलिमेंट है तो 1 डोमेन है। जो सेकेंड एलिमेंट होता है वो रेंज होता है, तो रेंज ऑफ R1 इज ऑल्सो इक्वल टू 1।
ठीक है बच्चों। सेकेंड पार्ट की बात करें तो सेकेंड पार्ट में जो बाइनरी रिलेशन लिखना है उसका नेम है R2 और उसको भी सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है? x, y such that x belongs to s, y belongs to t and y is less than x। हमने इन पेयर में से वो वाला पेयर उठाने हैं जिनमें y की वैल्यू x की वैल्यू से लेस है। ठीक है बच्चों। अब देखिए अगर पेयर कौन कौन से उठेंगे। 1,1 ये तो नहीं ना, ये तो इक्वल है। 1,3 ये भी नहीं उठेगा क्योंकि y की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू 1 है, ये तो इक्वल है, ये y की वैल्यू ग्रेटर है। 1,9 ये जो है ना, ये 2,1 में y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 2 है, y इज लेस देन 1 ये आ जाता है। उसके अलावा 4,1 आ जाता है, 4,3 आ जाता है, 8,1 आ जाता है और 8,3 आ जाता है। तो ये वही वहां पर मैंने लिख दिए, जिनके ऊपर मैंने टिक लगाई ना तो ये नंबर मैंने R2 में लिख दिए। और कंडीशन इज दिस, y इज लेस देन x। इन S क्रॉस T में से वो वाले पेयर उठाने हैं जिनमें y की वैल्यू x की वैल्यू से लेस है। तो आप देख सकते हैं हर एक पेयर में y की वैल्यू x की वैल्यू से लेस है। ये R2 की वैल्यू लिख ली, देन इसमें से जो डोमेन है और रेंज है वो हम लिखेंगे। डोमेन ऑफ R2 कैसे आएगी? ये देखिए जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन होता है 2 4 4 8 8, बट वी विल नॉट रिपीट एनी नंबर इन अ सेट, देन वी विल राइट 2 4 and 8। ठीक है। रेंज क्या होती है? जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं वो रेंज होती है। रेंज है 1 1 3 1 8 3, तो हम ऑर्डर में लिख लेंगे 1 3 1 and 3, बस रेंज में क्या आ जाएगा? 1 and 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। थर्ड पार्ट की अगर बात करें तो थर्ड पार्ट में वो फाइंड करने के लिए कह रहा है बाइनरी रिलेशन R3 सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिखी हुई है। R3 is equal to x, y such that x belongs to s, y belongs to t and condition is this, x plus y is equal to e। What do you mean by e? E stands for even, यानी x और y की वैल्यूज को ऐड करें तो जो नंबर आए ना, जो आंसर आए ना, दैट मस्ट बी एन इवन नंबर। समझ गए बच्चों? x और y की वैल्यू को ऐड करें तो जो नंबर आए वो कैसा होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। तो देखें हम इनमें से वो पेयर उठाएंगे कि जिनको ऐड करने से हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है? इवन। 1 + 1 2 आंसर आता है, दैट इज इवन। 1 + 3 4 आता है, दैट इज इवन। 1 + 9 10 आता है, दैट इज इवन। और इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा अल्लाह आपका भला करे, ये आ गए। ठीक हो गया। 1,1 1,3 एंड 1,9 ऐड करके चेक कर लें, द आंसर विल बी एन इवन नंबर। इनकी अब हम डोमेन भी लिख लेंगे और रेंज भी लिख लेंगे। अगर डोमेन की हम बात करें तो फर्स्ट एलिमेंट से 1 1 1, but we will write only 1 times 1 because no any number can be repeated in any set। रेंज की बात करें तो 139, तो यस 139 लिख लेंगे। गॉट इट माई पॉइंट। देन फोर्थ पार्ट में लिखना है R4 x, y such that x belongs to s, y belongs to t and x cross y is equal to O। x cross y is equal to O। O stands for odd number, यानी x और y को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आए दैट मस्ट बी एन ऑड नंबर। तो चेक करते हैं। 1 multiplied 1 आता है आंसर ऑड नंबर। 1 multiplied by 3 आता है आंसर ऑड नंबर। 1 multiplied by 9 ऑड नंबर। 2 1 2 2 3 6 9 2 18 4 1 4 4 3 12 4 9 4 36 8 1 8 8 0 24 9 8 72। तो ये वही पिछले सेट वाले ही नंबर, ऑड वाले भी वही आ गए। 1 1 1 3 1 9 देख सकते हैं 1 1 1 3 1 9। इनकी डोमेन भी लिख लेंगे और इनकी रेंज भी लिख लेते हैं। नेक्स्ट आप आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है। और फिफ्थ पार्ट है x, y such that x belongs to s, y belongs to